हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम एरेज एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने जाना कि जो हम एरे है वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम एरे जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसे हम एरेज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जस्ट एज एरे ऑफ बेसिक टाइप such as integers and float are allowed in C, so are arrays of structures. An array of structures is declared in the usual way. For example, struct keyword, book is the name of the structure, char name, this is the element of data type character, price float type, pages integer type. हमने स्ट्रक्चर को क्लोज किया। स्ट्रक्ट टाइप का हमने एक इंस्टेंस बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्ट बुक b1 100। b1 जो है वो एक वेरिएबल है जो कि एरे टाइप का है और ये एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या है, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से हम जो है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द फॉलोइंग कोड असाइन द प्राइस 200 टू द प्राइस मेंबर ऑफ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ b1। अब आप स्ट्रक्चर की यानी कि जो एरे आपने क्रिएट किया है 100 एलिमेंट का, उसके किसी एलिमेंट को कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप किस तरह से देंगे। लाइक आप फोर्थ आपने एलिमेंट उठाया, फोर्थ वेरिएबल उठाया और उसके एक आपने मेंबर उठाया प्राइस, उसको आप वैल्यू देना चाहते हैं तो किस तरह से देंगे। b1 जो आपने इंस्टेंस बनाया है b1, उसका फोर्थ वेरिएबल डॉट प्राइस जो आपका मेंबर है इज इक्वल टू 100। तो 200 वैल्यू जो है b1 के फोर्थ वेरिएबल के प्राइस मेंबर में जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल के मेंबर को जो है वो वैल्यू दे सकते हैं। द फॉलोइंग कोड असाइन द वैल्यू ऑफ द प्राइस मेंबर ऑफ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द प्राइस मेंबर टू द वेरिएबल कोड। अगर आप किसी भी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। लाइक आप b1 के फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू जो एक प्राइस मेंबर है उसकी वैल्यू जो है अगर आप रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड इज इक्वल टू b1 फोर्थ एलिमेंट डॉट प्राइस। तो फोर्थ एलिमेंट जो कि b1 का फोर्थ एलिमेंट है डॉट प्राइस, उसकी वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी जाएगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल असाइन द वैल्यू ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ b1, नेमली b1 b1 टू द थर्ड एलिमेंट, सो b1 2 टेक्स द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द b1 1। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के सभी एलिमेंट्स में स्टोर हो जाए या कॉपी हो जाए तो हम किस तरह से करेंगे। हम चाहते हैं कि सेकंड वैल्यू जितने जो सेकंड वेरिएबल है उसके एलिमेंट्स की सभी वैल्यू थर्ड वेरिएबल के एलिमेंट्स में स्टोर हो जाए तो हम इस तरह से करेंगे, b1 थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू b1 सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से जो सेकेंड एलिमेंट होगा b1 का यानी कि सेकेंड वेरिएबल होगा उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू b2 वेरिएबल के सभी एलिमेंट्स में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एरेज ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर और डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं या उनके एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एरे इन स्ट्रक्चर्स, यानी कि अगर हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे लेना हो तो हम उसे किस तरह से करेंगे। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज स्ट्रक्चर मेंबर्स विद एरे। हियर मार्क्स array can contain 5 subjects marks simultaneously। यानी कि हम एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और उसके 5 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एक एक करके एंटर करना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। स्ट्रक्ट हमने एक स्ट्रक्चर बनाया रिजल्ट टाइप का और हमने ओपनिंग ब्रेसेस लगाए, रोल नंबर इंटीजर टाइप का डाला और एक मार्क्स टाइप का एरे जो है वो हमने इस स्ट्रक्चर में लिया है। अब जो ये मार्क्स एरे है वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ले सकता है। हमने कैरेक्टर लिया, नेम यानी कि एक नेम टाइप नेम एलिमेंट लिया जो कैरेक्टर टाइप का है और हमने इस एक स्ट्रक्चर जो रिजल्ट है उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल res नाम से डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाए। तो इस तरह से हम एरे यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर भी एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम एरेज ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं और एरे इन स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।